स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का हिंदी मीडियम में आबिहू का पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, मतलब आबिहू का बीजगणित। अब बीजगणित में क्या क्या आएगा बता दे रहे हैं कि इसमें पढ़ाएंगे आपको कि दो आबिहूओं का योग कैसे निकालते हैं, मतलब योगफल कैसे निकालते हैं, कैसे घटाते हैं, फिर उनमें किसी आबिहू में, किसी मैट्रिक्स में, किसी अदिश राशि द्वारा, माने किसी संख्या से कह सकते हैं, कैसे गुणा करते हैं, और फिर दो आबिहू का आपस में गुणा कैसे होता है, आबिहू से आबिहू में गुणा कैसे होता है। सारे टॉपिक इस माने क्लास में पूरा होने वाला है। तो सिस्टमेटिक तरीका से देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में। कैसे जाएंगे? देखिए, सर्च कीजिए आर.के. सिंह मोतिहारी, ठीक है ना, या मैथ भाई आर.के. सिंह सर, तो आपके सामने आएगा मेरा फोटो, टच कीजिएगा, फिर उसके बाद पूरा खुल जाएगा, उसमें आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, टच कीजिएगा, उसमें देखिएगा हिंदी मीडियम बैच, हिंदी मीडियम 12 मैथ आएगा, उसको देखिएगा, सिस्टमेटिक तरीका से आ जाएगा। देखिए, सिस्टमेटिक तरीका से ही पढ़ने पर सब कुछ होगा। इतना अच्छा तरीका से आपको 15 से 25 मिनट के लेक्चर में हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको सब कुछ क्लियर समझाना, कम समय में अच्छा पढ़ाना, है ना। तो नोटबुक में नोट कीजिएगा, तब अच्छा लगेगा। एक बार पढ़ के देखिए क्लास को, सब कुछ समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आबिहूओं का बीजगणित, है ना। इसमें पहला टॉपिक क्या है? लिखिएगा यहां, पहला टॉपिक लिखिएगा, सम ऑफ टू मैट्रिसेज। सम ऑफ टू मैट्रिसेज का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी हुआ दो आबिहूओं का योग, दो आबिहूओं का योग, ये हमको जानना है। दो आबिहूओं का क्या हो गया? योग जानना है, कैसे होता है। आइए हम देखा जाए, समझिए। तो सिंपल बात समझिए, सबसे पहले कुछ बात समझिए। यहां देखिए, मान लिया, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। मान लिया, ठीक है, क्या, या माना कि, माना हो गया, फुल स्टॉप, यहां दीजिए कोमा, ए बराबर AIJ M/N एक मैट्रिक्स है। और फिर देखिए सब कुछ पढ़ाए हैं, आबिहू का प्रकार ही पढ़ाए हैं, और हिंदी में क्लास हो रही है ना, और B बराबर BIJ और M/N। जरा गौर से ध्यान दीजिए, यहां पे ये M/N है, यहां भी M/N है। दोनों जो आबिहू है ना, उनका जो ऑर्डर है, मतलब जिनका कोटि की बात कर सकते हैं, ये कोटि जो है वो सेम है। तो जब ऑर्डर सेम होगा तब क्या होगा? तब जोड़ होगा या घटाव होगा, आगे बताएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका, दो हो गया। तब देखिए, A प्लस B कैसे लिखेंगे हम लोग? तो दोनों अवयवों को जोड़ देंगे, AIJ प्लस BIJ, यहां देखिए ऐसे, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा? M/N ही होगा। अब इस पूरी कहानी का मतलब क्या है समझिए एग्जाम्पल से। जैसे देखिए यहां पे A बराबर दिया है 2 3 4 5, ठीक है। B बराबर दिया है 1 2 3, देखिए ध्यान से, 4 5 6। तो अब कह रहे हैं यहां पे, तो देखिए क्या होगा, A प्लस B के बारे में आपका क्या राय है? तो क्या होगा, ये जो है देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2/2, इसका कितना है 2/3। कैसे पता चला हमको? 2 गो रो है, 3 कॉलम है। तो हमने कहा कि इसका ऑर्डर तो 2/2 लिखा आपने, क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो जब ऑर्डर समान नहीं हो तो कैसे जोड़ होगा? जोड़ नहीं होगा। बिना ऑर्डर के समान हुए आप जोड़ नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा? A प्लस B का होगा, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल, इसमें क्या सिखाया हमने? पहला बात कि जोड़ने के लिए दोनों के कोटि का समान होना क्या है? बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ लीजिए, ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे,
ऐसे ए इक्वल टू दिया है 3 2 4 1 5 6, एक मैट्रिक्स ये हो गया। अच्छा, और बी बराबर 3 2 1, ठीक है, 4 1 5, ठीक है। तो इसीलिए a प्लस बी निकाल रहे हैं, क्या होगा देखिए 3 2 4 1 5 6 प्लस, देखिए ध्यान से यहां पे 3 2 1 4 1 5, ऐसे करेंगे हम लोग, यही कहानी है ना। सीखिए यहां पे अब संगत अवयव, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 2 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा देखिए, जोड़िए तो 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, ये कैसे जोड़ते हैं हम लोग, क्लियर हो गया। ये जोड़ सिखा रहे हैं आपको, जोड़ जोड़ समझ रहे ना, क्लियर बात, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। एक और देखें यहां पे, अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसको समझिए ध्यान से, क्या है कॉन्सेप्ट। तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, ए बराबर दिया है देखिए 1 2 3 4, ए वर्ग अवयव है कि नहीं यहां पे, है ना, तब 2 सॉरी यहां देखिए a प्लस आई निकालिए, a प्लस आई निकालिए। अब यहां पे a प्लस आई का क्या मतलब है समझिए, यहां पे i का मतलब क्या हो जाता है, i इक्वल टू 2/2 में 1 0 0 सॉरी 0 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। चलिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बने हल। a प्लस आई का मतलब क्या हुआ, a को लिखेंगे 1 2 3 4, राइट। i का मतलब क्या है 1 0 0 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग जोड़ सीख लेंगे। जोड़ने में क्या सीखा आपने कि संगत अवयवों को जोड़ना है, ऐड करना है, राइट। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, मतलब कि सारा काम बन जाएगा। तो जोड़ सीख लिया आप, अब घटाओं पे आते हैं, घटाओं क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पे दूसरा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, इसका हिंदी भी बता रहे हैं भाई, हिंदी तो पहले लिखना चाहिए था हमें, लेकिन गलती से लिखा गया इंग्लिश, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब हुआ दो अवयवों का अंतर, क्या लिखा हमने, दो अवयवों का अंतर। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब दो अवयव दिया रहेगा, उसके देखिए अंतर का मतलब क्या, घटाओ भी होता है ना, घटाओ के तो अंतर बोलते हैं, है ना। तो दो मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, यह अंतर निकालना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का घटाओ, ऐसे भी किसी बुक में लिखा रहेगा, तो डजंट मैटर। सो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां से बढ़िया से, ठीक है। अब यहां भी कर लेंगे माना, चलिए a इज इक्वल टू aij, ठीक है सर, क्लियर, m बाई n, ठीक है, और b इज इक्वल टू bij m बाई n, ये भी हो गया। फिर यहां भी गौर करने वाली बात है सर, यहां भी गौर करने वाली बात क्या है कि दोनों में घटाओ हो या जोड़ हो, दोनों का जो कोटि होगा ना, कोटि बराबर होना चाहिए। बिना कोटि बराबर हुए आप जो है इसको नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते हैं। ये नॉर्मल चीज है, आपको जोड़ वाले कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए यहां पे हम a माइनस जब b करेंगे तो क्या होगा, इसके संगत अवयवों को घटा लेंगे,
बिल्कुल कूल माइंड होकर आप आराम से पढ़िए। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जो आंसर मिलेगा उसका भी कोटि क्या होगा, सेम होगा। बस यही तो छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए देखिए यहाँ पे a बराबर क्या दिया है, 2 3 4 7 5 6 और b इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 6 1 है ना, 3 2 5 ऐसे दे दिया। चलिए इसीलिए यहां पे a माइनस बी हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, a का जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स a लिखा हमने 2 3 4 7 5 6 और माइनस जो है वो आ गया आपका 5 6 1 3 2 5, ये हो गया राइट। अब दोनों का अंतर 2 माइनस 5 क्या होगा, -3 होगा। 3 माइनस 6 कितना होगा, -3 होगा। 4 माइनस 1 3 होगा। 7 घटाओ 3 4 होगा। 5 माइनस 2 3 होगा। 6 माइनस 5 1 होगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। अब ऐसे ही क्या है ना कि एक चीज हम समझते हैं यहाँ पे, देखिए क्या समझते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। क्या यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन इवेलुएट करने दे रहा है, मूल्यांकन करें 2 3 5 7, ठीक है, प्लस 5 4 3 1 माइनस 7 5 1 2 3 5 चाहे 4। चलिए ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि जोड़ घटाव एक साथ मिक्स किया, तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इन दोनों को पहले सोल्व कर लीजिए या इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। देखिए तो मैंने सिंपल तरीका आप कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो पहले देखिए क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ लेंगे। 2 + 5 कितना होगा, 7, 3 4 7, 5 3 8, 7 1 8। क्लियर हो गया। माइनस 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 8 में से 4 गया 4 और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये रहा जोड़ घटाव मैट्रिक्स का। अवयव का जोड़ घटाव यही होता है, ठीक है ना। अब ये जानने के बाद हम लोग एक और चीज सीखते हैं कि अवयव का जो क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन होता है किसी संख्या से, कैसे होता है, आइए उसको देखा जाए, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग ध्यान देंगे, समझेंगे बढ़िया से कि महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लिया हमने, माना क्या, माना a बराबर aij m/n एक अवयव मान लिया, ठीक है। तो इसीलिए के का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, के यहाँ देखिए बता रहे हैं आपको कि के क्या है, एक स्केलर है, अदिश राशि है, अदिश है, अदिश। और यहाँ पे मतलब के जो है वो 0 के बराबर नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो के क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस के से इस अवयव में गुना हम लोग कर देंगे, के aij m/n ऐसे हम लोग कर देंगे। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। देखिए एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पे, एग्जाम्पल नंबर a बराबर 2 3 4 7। तो यहां देखिए इसीलिए अगर आपसे कहा जाए कि 3a, ये कहेगा 3a निकालिए, तो 3a निकालने का मतलब क्या, क्वेश्चन में कहेगा ही, तो 3 से गुना करेंगे, क्या है समझिए, 2 3 4 7। अब ये कह रहा है कि इसका मतलब हुआ कि 3 से सभी में बारी बारी से गुना करेंगे। देखिए 3 से करेंगे, सब में बारी बारी से गुना करेंगे। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, ऐसे हम लोग करने वाले हैं।
चलिए, अगर ये बात कह दिया ए नंबर में, अगर मान लीजिए कह रहा है आपको कि 4a निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 4 से a में हम लोग गुना करेंगे, 2 3 4 7, 4 दूना 8, 4 त्रिका 12, 4 चौका 16, 4 सते 28, ये हो गया। क्लियर बात हो गया। अब इसी के बेस पर क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है कि थोड़ा सा मैंने इसका क्या बोलते हैं, मैंने लॉजिक निकले। तो क्वेश्चन ऐसे देगा कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। b इज इक्वल टू 3 2 4 1 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है तब 3a प्लस 4b का मान क्या होगा, ये क्या होगा, 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। चलिए, तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए। देखिए, घबराने की कोशिश मत कीजिए, पूरा घबरा जाएगा काम। देखिए क्या होगा यहां से, तो 3a सॉल्यूशन देखिए, 3a प्लस 4b मीन्स 3 लिख देंगे यहां पे, मैट्रिक्स ए को रखिए यहां पे 1 2 3 4 और प्लस 4 3 2 4 1, ऐसे हम लोग करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 प्लस 4 त्रिका 12, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 एकम 4, तो 3 12 3 15, 6 8 14, 9 8 16, पता ही कितना होगा 25 और 12 4 16, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं या आपकी किताब में दिए गए रहेंगे। तो आपकी किताब में कुछ भी दे, इस प्रकार के कुछ भी बातें करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इस क्लास में क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स का हमने आपको जोड़ सिखाया, मैट्रिक्स का क्या सिखाया हमने, घटाव सिखाया, किसी अवयव में किसी भी संख्या से कैसे गुणा करते हैं एक चीज सिखाया आपको हमने। हर चीज का एक पैटर्न वाइज हम सब चीज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, इसलिए आराम से आप सीखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए एक और टॉपिक लेते हैं, इसमें हम लोग वो भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं, नहीं समझेंगे ना तो आपको परेशान करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए अब एक मतलब देखिए यहां लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव योगात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं, हम अपने भाषा में लिख रहे हैं तरीका से जाके, योगात्मक प्रतिलोम या योज प्रतिलोम, देखिए ऑफ क्या है, ऑफ मैट्रिक्स, एक अवयव का अवयव का योगात्मक प्रतिलोम, देखिए क्या है ये, ठीक है। देखिए यहां सिंपल बात समझ लिया ध्यान से, यहां पे कि ए का ऐसे लिखे शॉर्ट में, ए आई मतलब एडिटिव इनवर्स बराबर क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए होगा। बस इतना ही बात जानना है आपको, माइनस लगा देंगे काम निपट जाएगा हमारा। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 2 3 4 -1, ठीक है, का क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम भी लिखा होगा, बताएं। सॉल्यूशन देखिए, हल क्या है, देखिए ए का ए आई बराबर -a
मतलब माइनस और 2 3 4 -1 लगा दीजिए, -2 -3 -4 +1 और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि किसी भी का एवात्मक प्रतिलोम निकालने का मतलब क्या, चिन्ह बदल देना, माइनस लगा देना उसमें। ठीक है, समझ रहे ना बात को बढ़िया से। देखिए ये सब चीज़ जानना जरूरी है, कोई दिक्कत, समझ रहे ना बात को। इसमें एक और वर्ड आता है, देखिए हिंदी इंग्लिश बात बराबर करेंगे यहाँ पे हम लोग। ट्रेस, ट्रेस, ट्रेस से लिखेगा हिंदी में भी, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, अवयव का ट्रेस, ट्रेस क्या है। चलिए देखिए, जब भी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स की बात होगी, ट्रेस की बात होगी, तो क्या समझना आपको कि वो वर्ग अवयव की बात हो रही है वहां पे। देखिए A = देखिए यहां पे क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसीलिए ट्रेस TR ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, देखिए सबको जोड़ना है, किसको, तो विकर्ण सदस्यों को जोड़ देना है। क्या करना है हमको, विकर्ण सदस्यों को जोड़ देना है। A11 प्लस A22 प्लस A33 ये जोड़ देना है हमको। एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, यहाँ पे A बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 ऐसे दिया है। तो इसीलिए ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, जोड़िए सबको, 1 + 5 + 9 तो क्या होगा, 5 1 6 9, अब कितना होगा 15, 15 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ट्रेस वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। देखिए तो मेरे बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट मेरे बात पे ध्यान दीजिए कि क्या है यहाँ पे कहानी। यहाँ पे कहानी यह है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, वो सारे टॉपिक पे अच्छा से कवर कीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, नोट्स बना के रिवाइज कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देखिए मिलेगा। क्लास अच्छा लगेगा लाइक किया कीजिए, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर कीजिए, तब जाके क्लास और अच्छा समझ में आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।